स्टार्ट। बेयर इन्फिनेटिव। पहले हम देखेंगे बेयर इन्फिनेटिव का क्या स्ट्रक्चर है और उसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। जैसे हम लिखाए हुए थे कुछ रूल्स, लेट, मेक, सी, हियर, प्लीज, और हम ये भी बताए थे हाउ टू, नीड, डेयर, सब जितने भी मॉडल्स है ये भी बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। कैन, कुड, मे, माइट। फिर हम हैड वाला में भी ग्रुप में बताए थे हैड सूनर, हैड रेदर, वुड रेदर, ये सब बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। तो उसी से स्टार्ट करते हैं और वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो रूल हम क्या बताए थे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या चीज की आवश्यकता होगी, वर्ब की आवश्यकता होगी। और वर्ब में क्या है, 1 2 3 4 5 कोई सा भी वर्ब हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसके बारे में बोले थे कि ये वाला वर्ब जो है एक्चुअली टेंस वाला ही वर्ब है देखा जाए तो, और इसको यही एक्चुअली में वर्ब है, और दूसरा जो वर्ब है उसको टेंस से इस सब से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या लगेगा, V1। यहाँ याद ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे V1 लगेगा। ये चलेगा विदाउट टू, बिना टू का चलेगा, हम यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। और उस दिन बताए थे LMS, लेट, मेक, सी। एक बार फिर से लिख देते हैं, लेट, मेक, सी, LMS, SMS से याद रखना, LMS, लेट, मेक, सी। हियर, हियर भी जो लेता है वो बेयर इन्फिनेटिव लेता है। हियर, प्लीज, प्लीज भी बेयर इन्फिनेटिव लेता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HP, हियर, प्लीज, हेल्प, नोटिस, नोटिस भी बेयर इन्फिनेटिव लेता है, हेल्प भी बेयर इन्फिनेटिव लेता है, विदाउट टू चलता है। और मेक, ये कैच, मेक लिख चुके हैं, कैच, वॉच। फिर हम मॉडल्स लिखे थे, मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, ये सब जितने भी मॉडल्स है ये बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। बेयर का मतलब विदाउट टू, बिना टू का इस्तेमाल किए हुए हम इसको लिखते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। और हम देखे थे हैड सूनर, हैड रेदर, वुड रेदर, हैड फादर, ये वाला जो देखे थे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बेयर इन्फिनेटिव है, काफी बार एग्जाम में आता है। हैड सूनर, हैड वाला ग्रुप देखे थे, हैड से जितना भी हम लिखते जा रहे हैं वो सब सारा चीज था इसमें। हैड सूनर, हैड रेदर, हैड फादर, वुड रेदर, हैड रेदर, ये सब जितना भी है। वुड रेदर, वुड रेदर, और नेक्स्ट दिन उस दिन तो लिखे थे हैड रेदर, वुड रेदर, हैड सूनर। इसके साथ साथ एक्सेप्ट, बिसाइड्स, बिसाइड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड मतलब बगल में। एक चीज यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है। अगर हम बिसाइड में एस लगा दें, बिसाइड तो मतलब बगल में होता है, और बिसाइड में हम सिर्फ एस लगा दें तो इसका मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, के अलावा। यानी बिसाइड से हम कोई वाक्य बनाएंगे तो ये भी बेयर इन्फिनेटिव चलेगा। अभी सेंटेंस बना के दिखाएंगे। तो बिसाइड मतलब बगल में, और बिसाइड्स जो है इन एडिशन टू, के अलावा। ओवर हियर, बस इतना ही बेयर इन्फिनेटिव है। और जो जो जैसे स्ट्रक्चर आएगा हम केपी ठाकुर भी पूरा डिस्कस करेंगे। एक बुक रेनन मार्टिन का भी कुछ अच्छा अच्छा प्रॉब्लम कराएंगे, तो वहां पे और अगर आएगा तो जोड़ते जाएंगे।
ठीक है, तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेयर इंफिनिटिव विदाउट टू, LMS, SMS, लेट मेक सी, हियर प्लीज, हेल्प नोटिस, कैच वॉच। इसमें भी एक्सेप्शन है, मेक सी, कैच वॉच अगर पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो विद टू हम रूल 1 रूल 2 में बताएंगे। तो इसको याद कैसे रखना है, LMS, SMS से LMS रखना, HP सिम पॉइंट बना लेना, हियर प्लीज। ठीक है, जितने मॉडल्स हो गए, मॉडल्स तो याद रह ही जाएगा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, डेयर। नेगेटिव क्वेश्चन में हैड सूनर, हैड रेदर, वुड रेदर, ये सब सारा जो है ये बेयर इंफिनिटिव लेते हैं। अब इसको उतार लें, पहले हम लेट से देंगे सेंटेंस। जैसे लेट से लिए, तो अगर हम लेट में बनाएंगे तो लेट एक ऐसा चीज है जो हमेशा विदाउट टू चलता है, पैसिव रहे चाहे एक्टिव रहे चाहे कुछ रहे। अभी हम बताएंगे रूल 2 में, मेक, सी, कैच, वॉच एक ऐसा नॉन फाइनाइट वर्ब है जो बेयर इंफिनिटिव होते हुए भी सिंपल इंफिनिटिव लेता है। क्यों, पैसिव वॉइस में, जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तब विद टू चलता है। तो हम लेट के बारे में बताते हैं, विदाउट टू चलेगा। लेट में हम बनाएंगे तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मतलब होता है हिमनी, हिम, ये सब ऑब्जेक्टिव केस होता है जितने लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है, लेट मी गो, लेट अस डू दिस वर्क, आई सॉ हिम गो। तो जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी गो। क्या बना है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस को रखते हुए बना है। और एक गौर करने वाला ये बात है कि हम यहाँ पे वर्ब का 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल नहीं किए, यानी लेट में हम 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लेट को जब भी हम सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं तो लेट मी, लेट हिम, लेट अस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस से स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद हम डू बनाए, डू जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसके बाद V1 ही चलेगा यहाँ पे, ठीक है, लेट मी डू दिस वर्क। और ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्ट का नहीं रहता है। तो लेट मी डू दिस वर्क, यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या है, ये डू V1 है, ठीक है। तो ये जो V1 है यही जो है आपका नॉन फाइनाइट है, जिसको बेयर इंफिनिटिव बोलेंगे। लेट मी गो, लेट के अनुसार गो हुआ है यहाँ पे, तो लेट एक ऐसा वर्ब है, यहाँ पे जो लगाए ये क्या बन गया, गो, ये भी क्या हो गया, V1 हो गया। ये एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं उसे रोते हुए सुना, आई हियर्ड हर वीप, वीप मतलब हो गया रोना, क्राई मतलब हो गया चिल्लाना, दोनों में अंतर है। क्राई मतलब चिल्लाना, वीप मतलब रोना, प्लीड मतलब गिड़गिड़ाना, याचना जिसको बोलेंगे, बिसीच जिसको बोलेंगे। याचना, बिसीच। जैसे हेडमास्टर के पास जब बच्चा काफी दिनों तक एब्सेंट रहता है तब या टीचर हेडमास्टर के पास वो गिड़गिड़ाता है, बिसीच यानी याचना करता है कि मुझे आगे जाने के लिए अनुमति दे, याचना, बिसीच, रिक्वेस्ट, प्लीडेड, ठीक है। आई हियर्ड हर वीप। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट लग गया, ये क्या है, हर्ड, यहाँ जो हियर्ड है और हर वीप है, मैं उसे रोते हुए सुना, तो हियर्ड के अनुसार यहाँ पे वीप हुआ है, तो हियर्ड में हम हियर भी लगा दें, हियर्ड भी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हियरिंग नहीं होता। बताएंगे कुछ ऐसे
वर्ब हैं, पॉजिटिव वर्ब हैं जो आईएनजी फॉर्म नहीं लेते हैं, कभी कभी लेते भी हैं लेकिन सेंस उसका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम हियर लगाए कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लिख दिए यहाँ पे वर्ब क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया वर्ब। वर्ब कौन सा है ये आई हियर्ड, तो यहाँ पे ये सेकंड वर्ब है। हर क्या हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और V1 क्या हो गया विप। तो यहां से देखिए आई हियर्ड हर विप। ये हो गया लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी गो, आई हर्ड हर वीप, मैं उसे रोते हुए सुना। और कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे कैच से ही ले लेते हैं। द पुलिस काउट द थिef, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। द पुलिस काउट द thief, ब्रेक द लॉक। इस तरह लेते हैं सेंटेंस, तब समझ में आएगा। द पुलिस काउट द thief, ब्रेक द लॉक, अटपटा लग रहा होगा लेकिन यही सही है, इसलिए यहाँ पे सही है। द पुलिस काउट द thief, ब्रेक द लॉक, यहाँ पे सेंस ये हुआ लॉक तोड़ने से पहले पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, ठीक है। यानी पुलिस जैसे ही भागने चाह, ये पुलिस बोलते हैं थिef जैसे ही भागने चाह रहा था, लॉक तोड़ने चाह रहा था, तैसे ही पुलिस ने उसे क्या किया पकड़ लिया। तो यहाँ पुलिस क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। कैच यहाँ पे क्या है, कैच काउट काउट हम बोले थे, यहाँ पे ये वर्ब है। यहाँ पे 1 2 3 4 कैच भी लगा दो, काउट भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। और यहाँ द thief जो है ये ऑब्जेक्ट है, और ब्रेक जो है यहाँ V1 है, यहाँ पे हम ब्रोक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कैच जो है ये हम बताए थे बेयर इंफिनिटिव, तो काउट के अनुसार यहाँ पे क्या हो गया ब्रेक हो गया। अब इसको उतार लें। दूसरा रूल होता है टू। पहला तो बताएं कि लेट मेक ये सब जितने भी है बेयर इंफिनिटिव है, लेकिन हम इसमें एक्सेप्शन बताते हैं। मेक हो, सी हो, कैच हो, वॉच हो, इसको ऐसे याद रख सकते हैं MSC, ठीक है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं MSC, मास्टर ऑफ साइंस बोलते हैं। उसी तरह M फॉर मेक, S फॉर सी, और C फॉर कैच, वॉच बार बार देखते देखते याद हो जाएगा। MSC ये W है, तो मेक सी कैच MSC एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। मास्टर ऑफ साइंस में चला जाता है, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स में कहां से आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह याद रखेंगे, मेक सी कैच मास्टर ऑफ साइंस। अगर ये आ जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में ये अगर हम बनाएंगे तो ये बेयर इंफिनिटिव नहीं होता। तो पैसिव वॉइस में यह विथ टू चलता है। जैसे मैं उसे जाते हुए देखा, he was seen to go। यहां पे क्या है, was seen, was प्लस V3। एक चीज ध्यान में रखना, पैसिव वॉइस भी जब पढ़ाएंगे तो हम हल्का बेसिक बता देते हैं। इज प्लस V3, was प्लस V3, या बाय रहे, कभी कभी बाय नहीं रहता है, ये सब पैसिव वॉइस का निशानी है। जैसे टू प्लस बी प्लस V3 बेसिक,
फिर तो समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव में क्या। तो इज प्लस B3, वाज प्लस B3, टू प्लस बी प्लस B3, ये सब जो है पैसिव वॉइस का निशानी है। तो ही वाज सीन टू गो, तो यहाँ वाज प्लस B3 है, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस में है। लेकिन सी बेयर इंफिनिटिव होना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में MSC, तो ही वाज सीन टू गो। एक और जोड़ लेंगे, मेक सी कैच वॉच हियर भी जोड़ लेंगे। बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ही वॉज सीन टू गो, अब जैसे मैं उसे रोते हुए सुना, मैं उसे हंसते हुए सुना, तो आई वॉज हियर टू लाफ। अब यहाँ देखें तो ये क्या है, यहाँ तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, V1 V2 V3 V4 V5 से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये क्या है, यही हमारा वर्ब है, ये बेयर इंफिनिटिव होना चाहिए, लेकिन ये सिंपल इंफिनिटिव हुआ है, क्यों, एक्सेप्शन है। MSC ये पैसिव वॉइस में है, वाज प्लस V3, लेकिन एक्चुअली हियर अगर एक्टिव वॉइस में रहे तो बेयर इंफिनिटिव चलता है। तो टू के अनुसार, हियर के अनुसार यहाँ क्या हो गया, लाफ हो गया। ऐसे याद रखेंगे MSC और WH, देखो दो नए WHO से याद रख सकते हैं आप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वॉच हियर याद रह जाएगा। MSC वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे MSC हो गया, मेक सी कैच, और WH यानी वॉच और हियर। ये एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को उतार लें। बेयर इंफिनिटिव में ही बहुत सारा एग्जांपल्स कराएंगे जब हम केपी ठाकुर डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, और उस समय बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम करते हैं रिमूवल ऑफ टू, इसी में ही आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है ऐसे क्वेश्चन। तो रिमूवल ऑफ टू एक फंडा है इसमें, हम यहां लिख देते हैं हेडिंग डाल के रिमूवल ऑफ टू, इसी का पार्ट है इन्फिनेटिव का ही। इसमें क्वेश्चन भी करेंगे रिमूवल ऑफ टू। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। इससे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको सो डैट से भी बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट, अच्छा पहले एक एग्जांपल दे देते हैं, तब ये वाला क्लियर होगा, तब हम सो डैट से भी बना के देखेंगे। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल, कोई भी किताब में मिल जाएगा एग्जांपल, और सबसे बेसिक एग्जांपल, द टी इज टू हॉट टू बी ड्रिंक। चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया ही नहीं जा सकता। टू का बोध क्या होता है, एक्सेस, उचित से अधिक। एक्चुअली ये नेगेटिव सेंस में करते हैं, वेरी पॉजिटिव सेंस में होता है। टू और वेरी में भी अंतर समझेंगे। द टी इज टू हॉट टू बी ड्रिंक, चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया ही नहीं जा सकता है। अब इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, द टी इज सो हॉट that
इट कांट बी ड्रिंक। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट और प्लस V1 और ये ऑब्जेक्ट। तो ये एक्चुअली उचित से अधिक के लिए बताता है। अगर यहाँ देखिए द टी सब्जेक्ट हो गया, द टी इज हो गया यहाँ पर, टू एडजेक्टिव, हॉट यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, और टू बी ड्रिंक बी हो गया यहाँ पे भर, V1 हम बताए हैं, V1 मतलब बी, V2 मतलब यहाँ पे वाज वेयर एक्चुअली V2 वर्ब का काम करता है, V3 मतलब बीन होता है और V4 मतलब बीइंग होता है। अब V5 फिर से इज हो जाता है। एक्चुअली बी में हम यहाँ पे इज एम लिख सकते हैं, इज एम आर। अब V5 में सिर्फ इज लिखेंगे। ये 1798 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लॉन या स्कॉच रूल जिसको बोलते हैं। सिर्फ V5 में हम यहाँ पे इज लिखेंगे, इसको भी हम बताएंगे कैसे लिखा है। तो इसको उतार लिया और अभी इस पर काफी सारा प्रॉब्लम करेंगे रिमूवल ऑफ टू पे। तो इसको पहले ये स्ट्रक्चर उतार ले, एक जरा सा समझा देते फिर से। मतलब ये उचित से अधिक के लिए बोध होता है टू, चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो द टी इज टू हॉट टू बी ड्रिंक, तो यहाँ टू जो हो गया उचित से अधिक, ठीक है। द टी इज टू हॉट टू बी ड्रिंक। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, द टी इज सो हॉट दैट इट कांट बी ड्रिंक। इसको उतार लें। कैसे कैसे अब इसको उतार लें। जैसे द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। न्यूज इतना सही है कि इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे टू बता दिया इसके, इतना सही है, इतना सही है कि इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू। केपी ठाकुर बुक अभी हम ला रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे रिमूवल ऑफ टू पे।
कुछ नहीं होगा। अब करा रहे क्वेश्चन। जैसे इसमें है एक्सरसाइज 8, खोल के बैठेंगे अगर पेपी टाक हो जाए तो। नहीं है तो कुछ कुछ हम क्वेश्चन लिख देंगे। सी इज वेरी यंग, एक्सरसाइज 8 है, जिनके पास है वो लेके बैठेंगे। सी इज वेरी यंग, फुल स्टॉप, सी कांट गेट मैरिड नाउ। कैसे बनेगा ये? सी इज टू यंग, वह इतना यंग है कि अभी शादी नहीं करने लायक नहीं है, अभी शादी नहीं करेगी, तो सी इज टू यंग टू। अब जैसे सी इज टू यंग, टू के बाद हमको क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, तो वर्ब यहाँ पे क्या है? गेट है, गेट लगा दिए। अब बता दे रिमूवल ऑफ टू में सी इज टू, एडजेक्टिव टू प्लस यहाँ पे गेट है, तो मैरिड नहीं मैरी आएगा। तो सी इज टू यंग टू गेट मैरिड नाउ। अब हम बताए थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। लेकिन यहां पे हम जैसे गेट लगा दिए तो गेट के का संबंध V3 से होता है। अगर हम इसको गेट मैरी हटा देते, सिर्फ मैरी लिखते, तब तो ये सही होता, सी इज टू यंग टू मैरी नाउ, तब तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमको गेट चाहिए, गेट एक्चुअली वर्ब है यहाँ पे, तो गेट V1 ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में हम कुछ भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में। यहाँ पे हम गेट के अनुसार चलेंगे और हम बताएंगे गेट के साथ V3 का है आगे, इसका हम संबंध समझेंगे और पार्टिसिपल में भी हम इस चीज को क्लियर करेंगे। तो सी इज टू यंग टू गेट मैरिड नाउ। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसमें से है ही इज वेरी ऑनेस्ट, he can't tell any lies. He is very honest, he can't tell any lies. क्या हो जाएगा? he is too honest, he is too honest to tell यहाँ पे वर्ब हो गया, to tell any lies। वह इतनी ईमानदार है कि वह झूठ नहीं बोल सकती। ठीक है, रिमूवल ऑफ एक्सेस का बोध कराएगा यहाँ पे, he is टू एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे, ये टू हो गया, ये वर्ब टेल हुआ और ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको करा के फिर हम छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट दिन कराएंगे। द मैंगोज वेयर वेरी सावर, वी कुडंट ईट देम। इसको दूसरे तरीके से भी बनाना, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कांट टेल एनी लाई। तो ये लास्ट है, द मैंगोज वेयर वेरी सावर, फुल स्टॉप, वी कुडंट ईट देम। तो क्या हो जाएगा? द मैंगोज द मैंगोज यहां पे क्या हो जाएगा? वेयर टू सॉर टू ईट देम।
मैंगो इतना खट्टा है कि खाया नहीं जा सकता, तो रिमूवल ऑफ टू प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यहाँ पे सॉर का इस्तेमाल है। शोर बोलेंगे, सावर नहीं, सावर हो जाएगा तो झरना हो जाएगा, शोर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो द मैंगोज वेयर वेरी सोर, वी कुडंट ईट देम, तो द मैंगोज वेयर टू सोर टू ईट देम। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, यहाँ पे ये टू, एडजेक्टिव टू, यहाँ पे V1 और प्लस ऑब्जेक्ट एट कंप्लीमेंट। फिर दूसरे तरीके से भी इसको बनाना, द मैंगोज वेयर सो सावर दैट, यहाँ पे मैंगोज के बदले में क्या हो जाएगा, इट कुडंट ईट देम। आगे एक्सरसाइज 8 केपी ठाकुर होमवर्क है, इसको ट्राई करके आना, हम पूरा इसको बनवाएंगे। अब कल होगा साइंस क्लास।